हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 899। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 899 को। यह एक्सप्लेनेशन सुनकर तीनों एल्डर्स ने एक साथ सिर हिलाया और उनके चेहरे गहरी एडमिरेशन में नरम पड़ गए। उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि क्लैन के लिए ये उसकी स्काउटिंग मिशन का मतलब जरूर दुश्मन के खिलाफ बेहद डेस्परेट और बिटर स्ट्रगल से रहा होगा। उन्होंने रिमार्क किया कि उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि अब तो उसकी अपनी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। इस बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट पर शांगुआन यूलिन का मुंह इरिटेशन दबाने के कारण हल्का सा फड़का। शांगुआन फिक्सियोनक बस हल्के से हंसा, सिर हिलाया और कहा कि ये सिर्फ सुपरफिशियल फ्लैश वॉन्ड्स हैं जो कुछ दिनों के रेस्ट से आसानी से ठीक हो जाएंगे। तीनों एल्डर्स एक साथ हंस पड़े, लेकिन जल्द ही उनकी बूढ़ी आंखें सिकुड़ गईं और यूलिन पर एक पैनी और गंभीर नजर टिक गई। उनमें से एक वेनेरेबल ने गंभीर आवाज में कहा कि यूलिन शांगुआन क्लैन की यंगर जनरेशन का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसिप्लिन है, एक ऐसा टैलेंट जिसकी एक्सेप्शनल कल्टीवेशन स्पीड की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। इसी रिमार्केबल स्टैंडिंग की वजह से क्लैन ने उसके लिए एक क्रिटिकल लेकिन बेहद पेरिलस मिशन तय किया था। एल्डर ने चेतावनी दी कि इस टास्क को पूरा करने पर उसे अनपैरेलल्ड मेरिट मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती भी निश्चित रूप से उसकी दर्दनाक मौत का कारण बन सकती थी। बिना एक पल की हेसिटेशन के यूलिन ने अपना सीना फुलाया, ड्रामेटिक लॉयल्टी दिखाते हुए हाथ जोड़ लिए और कसम खाई कि क्लैन ने उसे इतने वर्षों तक नर्चर किया है, इसलिए वह डेंजर के सामने कभी नहीं डरेगा। एल्डर्स ने उसके अनएल्डिंग स्पिरिट की तारीफ की और फिर अपने मास्टर प्लान की खतरनाक डिटेल्स बताई। हेवी फोर्टिफाइड फ्लाइंग क्लाउड मैनर कुछ ही दिनों में टैलेंटेड अल्केमिस्ट्स को रिक्रूट करने के लिए अपने हेवीली गार्ड डोर्स खोलने वाला था। वेनेरेबल्स चाहते थे कि यूलिन एक रॉग अल्केमिस्ट का डिस्गाइज अपनाए, दुश्मन के स्ट्रॉन्ग होल्ड में इन्फिल्ट्रेट करे और वहां की इंटरनल डिफेंसेस का पूरा नक्शा तैयार करे ताकि क्लैन अपने अगले असॉल्ट के लिए फूल प्रूफ स्ट्रेटेजी बना सके। मिशन की असली डिटेल्स सुनते ही शांगुआन यूलिन के छोटों से भरे चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसकी हीरोइक फसाड उसी पल टूट गई और वह प्योर पैनिक में चिल्ला उठा कि उसे एल्केमी की इस इंट्रिकेट आर्ट के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। वेनरेबल्स उसकी चीख पुकार से जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से समझाया कि उन्हें उसकी लैक ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में पहले से अच्छी तरह पता था। मार्टियल फोकस्ड शांगुआन क्लैन के पास अपने रैंक्स में लगभग कोई टैलेंटेड एल्केमिस्ट था ही नहीं और यही वजह थी कि यह डेंजरस इन्फिल्ट्रेशन मिशन आखिरकार उसी के कंधों पर आना पड़ा। लीड वेनेरेबल ने भारी सांस छोड़ते हुए एल्केमिकल पाथ की डीप और कॉम्प्लेक्स लॉर समझानी शुरू की। उसने बताया कि ट्रू एल्केमी एक प्रोफेंड डिसिप्लिन है जिसमें पर्सनल कल्टीवेशन, इनेट स्किल और स्पेशलाइज्ड मिस्टिकल आर्ट्स के बीच परफेक्ट हार्मनी की जरूरत होती है। चूंकि उनके क्लैन में इस क्राफ्ट के लिए जरूरी रिफाइंड आर्ट्स पूरी तरह मौजूद नहीं थी, इसलिए उन्हें रॉ कल्टीवेशन पावर और शेयर स्किल के दम पर इस प्रोसेस को ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। एल्डर ने दुनिया की एस्टैब्लिश हायरार्की समझाते हुए बताया कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में रेडिएंट स्टेज का एक कल्टीवेटर थ्योरेटिकली 7th ग्रेड एल्केमिस्ट के लेवल तक पहुंच सकता है। उससे ऊपर बढ़ने पर एथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट 8th ग्रेड हासिल कर सकता है, सोल हार्मनी स्टेज का मास्टर 9th ग्रेड तक पहुंच सकता है और माइटी जेनेसिस स्टेज का सुप्रीम एक्सपर्ट 10th ग्रेड एल्केमिस्ट के रियलम को छू सकता है। लेकिन दुनिया में मौजूद केवल सबसे लेजेंडरी फिगर्स ही मिथिकल 11th ग्रेड ग्रैंड मास्टर्स बनने का सपना देख सकते थे। एल्डर ने अपनी लेक्चर जारी रखते हुए अफसोस जताया कि खुद वेनेरेबल्स भी अपनी इमेंस पावर के बावजूद केवल एवरेज 9 ग्रेड पिल्स ही कॉन्कॉक्ट कर सकते थे और कभी कभार शेयर लक के दम पर कोई रेयर 10th ग्रेड पिल बना पाते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे जेन्युइन एल्केमिकल ग्रैंड मास्टर्स नहीं थे। उन्हें यह भी पता था कि यूलिन नेचुरली एक 7th ग्रेड पिल तक भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि यूलिन के पास सोल हार्मनी स्टेज की फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ थी, इसलिए एल्डर्स का प्लान था कि अगले कुछ दिनों में वे सीक्रेट हाई लेवल एल्केमी आर्ट्स की एक पूरी सीरीज को जबरदस्ती उसके बॉडी और माइंड में भर देंगे। उनकी डेस्परेट होप यह थी कि वे किसी तरह उसकी पिल कॉन्कॉक्टिंग एबिलिटी को फोर्सफुली 8th ग्रेड तक पहुंचा दें, जो शायद दुश्मनों को फूल करने और हेवीली गार्ड मैनर में उसकी एंट्री सिक्योर करने के लिए पर्याप्त हो। शांगुआन यूलिन की भौं बुरी तरह फड़कने लगी और उसके दिल को रॉ टेरर ने जकड़ लिया। कुछ ही दिनों में वॉलेटाइल टेक्निक्स को आर्टिफिशियली उसके अंदर ठूंसकर उसे 8th ग्रेड एल्केमिस्ट बनाने का विचार उसे सीधी सुसाइड जैसा लग रहा था। शांगुआन यूलिन एल्डर्स से चिल्लाकर बोला, सिर्फ कुछ ही दिनों में मुझे 8th ग्रेड एल्केमिस्ट बनाना, ये कैसे पॉसिबल है? एल्केमी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सुपरफिशियल है। कुछ सिंपल पिल्स रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तो कभी कॉम्प्लेक्स पिल्स को छुआ तक नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए बेताब शांगुआन यूलिन का धूर्त दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और तुरंत उसे एक परफेक्ट स्केपगोट मिल गया। उसने उत्सुकता से सुझाव दिया कि इसके बजाय अभी अभी आए आउटसाइडर
ब्रदर गू को भेज देना चाहिए। उसने जोर देकर बताया कि वह आदमी एक असली और प्रैक्टिसिंग एल्केमिस्ट है। शांगुआन युलिन अच्छी तरह जानता था कि जो भी फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गेट्स के अंदर जाएगा वह सीधे मौत के जबड़ों में कदम रखेगा। अगर उसका डिस्गाइज पकड़ लिया गया तो इन्फिल्ट्रेटर को बिना किसी मेसी के खत्म कर दिया जाएगा। उसने खुशी खुशी खुद को समझाया कि उस इरिटेटिंग सिल्वर टंग्ड पंक के लिए उस डेडली डेन का सामना करना कहीं बेहतर है, बजाय इस हृदय इसके कि वह खुद अपनी कीमती जान रिस्क में डाले। लेकिन वेनेरेबल्स ने तुरंत सिर हिला दिया, जिससे उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उन्होंने बताया कि वे उस लड़के के बारे में पहले ही सोच चुके थे, लेकिन वह उन कठोर रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं करता था। कल्टीवेशन की लिमिट्स को लेकर पहले दी गई एक्सप्लेनेशन को याद करते हुए एल्डर ने बताया कि रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर एल्केमी में रियलिस्टिकली केवल 7th ग्रेड तक ही पहुंच सकता है। यहाँ तक कि उस स्टेज के सबसे प्रोडिजियस जीनियस भी मुश्किल से 8th ग्रेड की शुरुआती सीमा तक पहुंच पाते थे। गु यिफान अब भी केवल रेडिएंट स्टेज की 5th लेयर पर था। भले ही आउटर लैंड्स के छोटे और बैकवर्ड नेशंस में उसकी स्किल्स टॉप टियर मानी जा सकती थी, लेकिन हाईली एडवांस्ड और डिमांडिंग स्वॉर्ड स्टार एम्पायर में उसकी 7th ग्रेड एबिलिटीज का तो मजाक ही उड़ाया जाता। इसके अलावा ड्यू अभी भी एक अनट्रस्टेड आउटसाइडर था, और इतनी मॉन्यूमेंटली क्रिटिकल टास्क ऐसे व्यक्ति को सौंपना जिसने क्लैन के लिए कभी ब्लडशेड तक नहीं किया था, बहुत बड़ा रिस्क माना गया। शांगुआन युलिन का ब्रूज्ड चेहरा सिकुड़ गया और उसने मन ही मन उन जिद्दी बूढ़ों को कोसना शुरू कर दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एंशिएंट फॉसिल्स किसी रैंडम आउटसाइडर की तुलना में अपने ही क्लैंसमैन की लाइफ को इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे थे, खासकर तब जब वह क्लैंसमैन खुद वही था। इस बात से फ्यूरियस होकर कि वे उसे सुसाइड मिशन में घसीटने की कोशिश कर रहे थे, युलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कोई कन्विंसिंग एक्सक्यूज ढूंढने के लिए अपने मैनिपुलेटिव अर्सनल को पूरी तरह खंगाल डाला। नकली राइटियसनेस दिखाते हुए उसने अपनी चेस्ट फुलाई और बोल्डली कहा कि वेनेरेबल्स गूस के कैरेक्टर को बहुत बुरी तरह जज कर रहे हैं। उसने पैशन के साथ आर्ग्यूमेंट दिया कि भले ही अराइवल के समय उस आउटसाइडर की ओरिजिन्स थोड़ी ड्यूबियस रही हों, लेकिन आज की घटनाओं ने डेफिनेटली उसकी अनवेवरिंग लॉयल्टी साबित कर दी थी। उसने सबको याद दिलाया कि गू ने उनकी डेंजरस सर्च के दौरान सपोजिली उसकी मदद की थी, जिससे साबित होता है कि वह शांगगुआन क्लैन के डीपेस्ट ट्रस्ट के पूरी तरह वर्दी है। फिर वह तुरंत बैकअप के लिए अपने अंकल की ओर मुड़ा। शांगगुआन फिक्सियोनग, जो उन दोनों युवकों की अर्लियर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस से पूरी तरह डिसीव हो चुका था, फर्मली एग्री कर गया। उसने वेनरेबल्स को समझाया कि हॉस्टाइल सिटी में पूरी तरह बिना सर्वेलेंस के छोड़े जाने के बावजूद गु यिफान ने न तो उन्हें बिट्रे करने की कोशिश की और न ही भागने की। फिक्सियोनग ने पैशन के साथ आर्ग्यूमेंट दिया कि अब कन्फाइनमेंट खत्म करने और इस फादर एंड सन को क्लैन के ट्रू मेंबर्स के रूप में पूरी तरह अपनाने का समय आ गया है। उसने गू की वेलोर की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनके राइटियस आइडियल के लिए एक परफेक्ट मैच है। एंशिएंट वेनेरेबल्स ने एक दूसरे की ओर लंबे और थॉटफुल ग्लैंसेस किए और आखिरकार अपने क्लैन हेड के जजमेंट को मान लिया। हालांकि इन्फिल्ट्रेशन मिशन सौंपने को लेकर वे अब भी डीपली हेजिटेंट थे। उनकी वेवरिंग रिजॉल्व को महसूस करते ही युलिन ने अपना एडवांटेज और दबाया। उसने अपने हाथ जोड़कर बेताबी से उनसे अपने डियर ब्रदर गू को अपनी वर्थ प्रूव करने का एक चांस देने की गुहार लगाई। शेयर्ड एडवर्सिटी से बने एक प्रोफाउंड बॉन्ड को देखकर प्रभावित हुए फिक्सियोनग ने एक कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट किया। उसने आर्ग्यूमेंट दिया कि गू एक जेन्युइन एल्केमिस्ट है और 7th ग्रेड पर भी एक रेयर जेम है जो शायद क्रैक्स के बीच से निकल सकता है। सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ाने और वाइडर नेट कास्ट करने के लिए फिक्सियोनग ने दोनों युवकों को एक साथ मैनर के अंदर भेजने का प्रस्ताव रखी, जबकि एल्डर्स ने धीरे धीरे एग्रीमेंट में सिर हिलाया। उन्होंने केवल यह कंडीशन रखी कि किसी को उस आउटसाइडर पर क्लोज वॉच रखना होगा। फिक्सियोनग ने इस लिंगरिंग मिसट्रस्ट को देखकर हल्का सा फ्राउन किया और उसे एक यूथ के साथ मैनिपुलेट करने पर गिल्ट की हल्की चुभन महसूस हुई, जिसके बारे में वह मानता था कि उसने इतना अच्छा हार्ट दिखाया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना न्यू फ्यू उस लड़के को सीधे वॉल्व्स के बीच फेंकने की प्लानिंग कर रहा था। फिक्सियोनग, ग्रेट एम्बिशन रखने वाले आदमी को ऐसी ट्रिवियल मैटर्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ अंकल, ब्रदर गू को डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शांगुआन युलिन और बाकी वेनेरेबल्स ने जल्दी से शांगुआन फिक्सियोनग को मनाने की कोशिश की। हालांकि फिक्सियोनग को अभी भी थोड़ा ऑनवर्ड महसूस हो रहा था, फिर भी वह कंसर्न्ड था शायद, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके साथ एक कंप्लीट स्ट्रेंजर रहेगा तो वह कंफर्टेबल नहीं होगा। इससे उसे हम पर सस्पेशन हो सकता है और हमारे बीच अननेसेसरी डिस्टेंस भी क्रिएट हो सकती है। इसके बजाय यानर को उसके साथ क्यों ना भेज दें? वह सपोर्ट देने का बहाना करते हुए उस पर नजर भी रख सकती है। वैसे भी वे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए शायद वह मना नहीं करेगा। क्या कजिन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शांगुआन युलिन ने तुरंत पैनिक में अपने हाथ हिलाए, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, फिक्सियोनग ने डिसाइसिवली सिर हिला दिया। हाँ, हम एग्जैक्टली यही करेंगे। यानर इसके लिए परफेक्ट चॉइस है। बाकी एल्डर्स ने भी इस प्लान से एग्रीमेंट कर लिया। फिक्सियोनग, तुमने इस बारे में बहुत केयरफुली सोचा है। चलो तुम्हारे आइडिया के साथ ही चलते हैं। अग्रीड, हम सब इसके फेवर में हैं। शांगगुआन युलिन की डेस्परेट ऑब्जेक्शंस को पूरी तरह इग्नोर करते हुए एल्डर्स ने आपस में ही इस मैटर को सेटल कर दिया और बस इसी तरह उनका प्लान फाइनल हो गया।
शांगुआन युलिन वहीं पूरी तरह डम्बफाउंडेड खड़ा रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिचुएशन इस तरह टर्न ले लेगी। मैंने ये क्या कर दिया? क्या मैंने अपनी ही कजन को उस मैडमैन के सीधे हाथों में भेज? अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल न कर पाने पर शांगुआन युलिन ने अचानक खुद के चेहरे पर एक जोरदार स्लैप मार दिया। चारों एल्डर्स ने तुरंत कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या हुआ? शांगुआन युलिन ने जल्दी से अपना गाल ढक लिया और एक ऑकवर्ड स्माइल फोर्स करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मेरे दांत में थोड़ा दर्द था। सुबह की पहली किरण के साथ शांगगुआन फिक्सियोनग ने पार्लर में जुओफैन के सामने गर्मजोशी से एक अनएक्सपेक्टेड प्रोपोजिशन रखा। उसने पूछा कि क्या जुओफैन फ्लाइंग क्लाउड मैनर की अपकमिंग एल्केमी स्क्रीनिंग में शामिल होकर उनके स्ट्रैंग होल्ड में सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार होगा। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए जुओफैन ने पूरी तरह शॉक्ड होने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके कनिंग दिमाग के गियर्स पहले से ही तेजी से घूमने लगे थे। उसने तुरंत एग्रीमेंट में सिर हिला दिया। यह डेंजरस इन्फिल्ट्रेशन मिशन वास्तव में उसके अपने सीक्रेट एजेंडा के साथ परफेक्टली फिट बैठता था। जब से उसने उनका पब्लिक अनाउंसमेंट सुना था, तभी से वह मैनर की सिचुएशन को टेस्ट करने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। मैनर और क्लैन के बीच ऑल आउट वॉर का इंतजार करने में बहुत ज्यादा रूम फॉर एरर था और ऐसी वेरिएबल जुओफैन को बिल्कुल पसंद नहीं। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।